देखिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की एक थ्योरम है कि द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप फॉर्म अ ग्रुप अंडर द कंपोजिट कंपोजिशन। ये थ्योरम तुमने पढ़ी है, अभी कल ही पढ़ी थी। उसमें इनर नहीं था, ऑटो के लिए था, तो लगभग कॉन्सेप्ट वही होगा। पहले तो इसका मतलब समझिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। जितने प्रकार की 1-1 ऑन-टू मैपिंग्स होंगी उन सबका सेट होता है। भाई हमने कल बताया था कि मान लेते ये दो सेट ले लें हम, ये सेट ले लें ए, ये सेट ले लें बी। ए और बी के बीच में मैपिंग हो, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, ये पी क्यू आर एस हैं, और इसके बीच में मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1-1 ऑन-टू। 1 का पी से, 2 का क्यू से, 3 का आर से, 4 का एस से, ये मैपिंग को F1 मान लिया। उसी प्रकार से ये भी हो सकता है 1 2 3 4 पी क्यू आर एस, सॉरी गलत कर गए, यहाँ भी 1 2 3 4 होगा। 1 2 भाई जी टू जी होता है ना, नहीं इनर के भी नहीं होगा। मैपिंग तो जी से जी में ही होती है। तो अब मान लें 1 का 2 से हो गया, 2 का 1 से हो गया, 3 का 3 से हो गया, 4 का 4 से हो गया। ये भी हो सकता है 1 का 3 से हो जाए, 3 का 1 से हो जाए तो बहुत प्रकार की यहाँ पर फंक्शंस पॉसिबल हैं, मैपिंग पॉसिबल हैं। तो हमने इस मैपिंग का नाम दिया F1, इसका नाम दिया F2। तो हम F1 F2 इस प्रकार से एक सेट बना लेते हैं। अगर ये सेट अंडर कंपोजिट कंपोजिशन, कंपोजिट क्यों कहा गया, देखिए दो नंबर्स के बीच के ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन दो फंक्शन के बीच में अगर करेंगे F1 बाइनरी F2x तो ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। F1 और F2x ऐसे लिखा जाता है, वो कहा ही जाता है। अगर आपसे वो ना भी कहते कंपोजिट कंपोजिशन तब भी अंडरस्टूड था कि वहाँ कंपोजिट कंपोजिशन होगा, क्योंकि दो फंक्शंस के बीच में ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस प्रकार के अगर फंक्शन है तो ये तो ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। अब इनर में क्या होता है कि ये कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्या होता है कि भाई कोई भी एक फिक्स एलिमेंट ए ले लिया हमने, और इसका जी का कोई भी एक्स एलिमेंट हो, वो ए एक्स ए इनवर्स, ये अगर इस प्रकार से एफ ए हो, इसको यहाँ पर एफ ए लिख देते हैं। अगर इस प्रकार से वो फंक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो उसको हम क्या कहते थे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म को जैसे फंक्शन को हम एफ सच दैट ए टू बी लिखते हैं, इनर को हम एफ ए सच दैट ए टू बी लिखेंगे, यहाँ पे एफ ए बना देंगे। तो बोले इस प्रकार के अगर इनर के जितने भी फंक्शन हैं उनका अगर एक सेट बनाया जाए तो सेट भी ग्रुप को फॉलो करेगा, ये कहना है इनका। लॉजिक समझ में? तो यानी कि हम एक सेट बनाएंगे और उसमें फंक्शंस ऐसे लेंगे बहुत सारे, और हम ये दिखाएंगे कि ये जो है ये जितने भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं 4 वो फॉलो करेगा। अगर वो हम करवा देंगे तो ये हो जाएगा कि ये ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट है कि थ्योरम कहना क्या चाहती है। भाई थ्योरम प्रूफ कर ले जाए और ठीक अच्छी बात है, लेकिन वो कह क्या रही है थ्योरम, उसको पकड़ना पड़ेगा पहले। तो देखिए प्रूफ, इसके लिए पहले इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के पहले ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म पहले आइसोमॉर्फिज्म, आइसो के पहले होमोमॉर्फिज्म, उसके पहले ग्रुप तैयार होना चाहिए, इसलिए उसको हमने पहले से बता दिया है। देखिए हमने एक ग्रुप मान लिया कि लेट जी के सेट क्या लिए हमने, एक हमने यहाँ पर लिया है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। ए बी सी बहुत सारे इसमें एलिमेंट हैं, और इसमें एक ग्रुप माना है हमने, ग्रुप तो नहीं कहेंगे, एक सेट माना है इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। हमने उसको मान लिया है INNG, जैसे ऑटो के लिए हमने बताया था AUTG बताया था, तो इनर के लिए INNG। इसमें क्या होंगे फंक्शन, एक FE ले लो, इसके लिए FE बोले तो EXE इनवर्स ऐसा लिखेंगे हम। ठीक, एक FA ले लो, एक FB ले लो, इस प्रकार से हमने एक सेट मान लिया। तो बताना यह है कि ये ग्रुप है और ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है, वो फंक्शंस हैं जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे, तो ये भी ग्रुप होगा, इसको हमको करना है। ठीक है, तो अब देखो एक एक थ्योरम प्रूफ करते हैं लिखते जाया करिए साथ साथ में, थ्योरी रहती है। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि भाई ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है,
ऑटोमॉर्फिज्म तो है, ये ऑटोमॉर्फिज्म है। इसके लिए हमको अब आपको 1 ऑन 2 और ये होमोमॉर्फिज्म प्रूफ नहीं करना है। हमने इसकी पहले वाली थ्योरम में क्या किया था, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना था, सब में ऑटोमॉर्फिज्म के साथ साथ ग्रुप को प्रूफ करना था। तो हमने हर उस प्रॉपर्टी में 1 भी किया था, ये भी किया था। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम केवल डायरेक्ट ये बताएंगे कि होम ये जो है ये इनर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्या लॉजिक है, देखो हम दो इसके एलिमेंट उठाएंगे, उसके बीच ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट भाई जनरली क्या होता था ग्रुप के केस में, अच्छा ये तो हम जानते हैं कि ए बी ग्रुप, ये ए ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ना। अगर ए और बी जी में है तो ए इंटू बी भी जी में होगा, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट एफ ए एंड एफ बी बिलोंग्स टू इनर सेट जी। हम इनर ग्रुप नहीं बोलेंगे इसको, इनर सेट जी इसमें करते हैं। ठीक है, और आप इसका एक एलिमेंट x उठाएंगे एंड x बिलोंगिंग टू g। क्या तरीका होता है, तरीका ये करना है कि एफ ए बाइनरी एफ बी x निकालना है। इसका मतलब कैसे लिखा जाता है, एफ ए एफ बी एक्स। ठीक है, एफ ए एफ बी एक्स को क्या लिखते हैं हम, बी इनवर्स एक्स बी, बी एक्स इनवर्स बी या तो बी इनवर्स एक्स बी कहो, चाहे आप बी एक्स बी इनवर्स कहो, तो बी इनवर्स एक्स बी लिखेंगे आप। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, अब एक तरीके से एफ ए का ये एलिमेंट हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ये पूरा एक्स है, इसके लिए भाई इस फंक्शन के लिए ये वाला एक्स था, बी एलिमेंट के साथ उसको हमने ऑपरेट कराया, इस ए के लिए ये वाला पूरा एक्स है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, बी इनवर्स एक्स बी बाद में ए इनवर्स लिख सकते हैं। अच्छा इधर ए इनवर्स हो गया, ए हो गया, हाँ देखते हैं ना, क्योंकि गलती होने के चांसेस पूरे होते हैं। अच्छा इसको अगर हम लिख दें ऐसे, ए इनवर्स बी इनवर्स एक्स बी ए, इसको लिख सकते हैं बी ए इनवर्स एक्स बी ए। जैसे ये b के साथ x ऑपरेट हुआ था, वैसे ये बी ए के साथ नहीं हो रहा है। क्या इसको आप एफ बी ए एक्स लिख सकते हैं? तो आप यही तो कह रहे हो कि अगर एफ ए एफ बी बिलोंग करता है तो एफ बी ए भी बिलोंग करेगा, यही तो आप कह रहे हो। दिस शोज दैट कि एफ बी ए आल्सो बिलोंग्स टू इनर ऑफ जी, सो इट इज क्लोज्ड, सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। कैसे ही कह सकता हूँ ना, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। मतलब देखो ये यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि भाई थ्योरम तो प्रूफ हो रही है, ठीक है, किताब में लिखा हाँ 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 कर दिया हमने, ये आप जानते हैं उल्टा हो जाता है इन्वर्स के केस में। लेकिन आखिर वो कह क्या रहा, कैसे प्रूफ करें उसको, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब किसी को खाने के बुलाया हमने घर में, जीजा आए तो कैसे बुलाएं, अबे जीजा खाना खा बे, नहीं कह सकते ना। मामा के लिए कह सकते हैं, अरे मामा खावा करके यार तुम हैं, अरे ना खाओ जाओ, हैं। लेकिन तो यही तरीका है, इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो करिए इसको। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, भाई ये फंक्शन ही तो है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई फंक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उनका कंपोजिशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लेके चलेंगे एसोसिएटिविटी, सीएटिविटी। उसके लिए हमको 3 यहाँ के एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। ठीक है, लेट एफ ए एफ बी एंड एफ सी बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म सेट। ग्रुप नहीं हम बोलेंगे, वैसे तो ग्रुप है ये, लेकिन सेट बोल देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे एफ ए बाइनरी एफ बी
बाइनरी सी, इसको लिखेंगे एफ ए बाइनरी, एफ बी बाइनरी, एफ सी। इसको प्रूफ करने की जरूरत, इन्होंने प्रूफ किया नहीं, जरूरत भी नहीं है, तो आप लिखेंगे एज एफ ए एफ बी एंड एफ सी आर, ये क्या है, फंक्शंस हैं, मैपिंग्स हैं, ठीक है। सो दियर कंपोजिशन, दियर कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब होता है मिलना आपस में, कंपोजिशन फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो सब पूरी वही है, बस उसमें दिक्कत थी, उसमें ऑटोमॉर्फिज्म को भी साथ साथ प्रूव कर रहे थे सब प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी प्रूव करने के साथ साथ हम ये भी देख के चल रहे थे कि वो वन वन है, अनटू है, होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पर ये ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म के साथ कुछ विशेष प्रकार का फंक्शन बना रही है, जिसको ए इनवर्स एक्स बी लिखते, ए इनवर्स एक्स ए लिखते थे। तो हमें केवल इसको ग्रुप प्रूव करना है, तो हमको अब इसको वन वन ऑन टू ये प्रूफ नहीं करना है। हाँ, बहुत लोग प्रूफ भी कराते हैं साथ साथ में, तो कर भी सकते हैं, ऐसे वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब फंक्शन के केस में। तो हमने फंक्शन के केस में आइडेंटिटी फंक्शन माना है ई। आइडेंटिटी का मतलब होता है एफ ई बराबर ई, यही होता है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीसरी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी जनरली ग्रुप के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता था कि भाई हम ई को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं, चाहे लेफ्ट से कराएं चाहे राइट से कराएं, उस एलिमेंट की वैल्यू को ये चेंज नहीं करता। यही तो है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ई को ऑपरेट कराएंगे एफ ए के साथ में, और हमारा रिजल्ट एफ ए मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं, हम क्या करेंगे, एफ ई के साथ कोई एक फंक्शन उठाएंगे, दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, और अल्टीमेटली वो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, एफ ए मिलना चाहिए। तो हो जाएगा ही। तो हमने मान लिया कि सिंस चूंकि ई जी में है इसलिए एफ ई इसमें होगा, सिंपल सी बात है। जो एलिमेंट इसके हैं उसका फंक्शन यहाँ पर है, एंड एफ ई एंड एफ ए बिलोंग्स टू इनर ग्रुप जी, इनर सेट जी, लेट। हमने ये मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लें कि लेट, अब लेट तो कर ही चुके हैं, एज एफ ए लिखा जाएगा ना, बिलोंग्स टू इनर जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। ये हमने मान लिया, एक्स यहाँ का एलिमेंट लिया जाता है, वहाँ तो एफ एक्स होगा ना, वो तो फंक्शन का हुआ जा करके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, एफ ए का बाइनरी ऑपरेशन एफ ई के साथ करेंगे। ये अल्टीमेटली आना क्या चाहिए, एफ ए एक्स आना चाहिए, आ जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। देखो इसको आप एफ ए बाइनरी नहीं लगाएंगे, इसको एफ ई एक्स लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से आप ब्रैकेट को देखिए, एफ ई एक्स को क्या लिखा जा सकता है, या ई इनवर्स एक्स ई कर दो, बात है ना। अच्छा, कोई भी इनवर्स एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो क्या उसकी वैल्यू को चेंज करता है, भाई इन्वर्स करे चाहे इन्वर्स का इन्वर्स करे तो आइडेंटिटी रहेगा ना, ठीक है। तो यानी कि इसको हम डायरेक्ट एफ ए एक्स लिख सकते हैं, यानी आपने एफ ए के साथ एफ ई को ऑपरेट कराया और रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एफ ई क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, नोट करिए। एंड उल्टा कर दो, उल्टा भी देखना पड़ेगा ना। अब आप एफ ई बाइनरी एफ ए एक्स करिए, तो ये हो जाएगा एफ ई ब्रैकेट में एफ ए एक्स हो जाएगा। एफ ई एफ ए एक्स का मतलब क्या होता है,
ए इनवर्स एक्स ए। अब देखो एफ ई के साथ ये भाई साहब जुड़े हुए हैं, कुछ गड़बड़ लिख गए क्या, सही लिख गए, ये एफ ई के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ई इनवर्स, ये पूरा ऐसे लिखेंगे ए इनवर्स एक्स ए, और बाद में ई लिखेंगे। इसको रब करिए, इसको रब करेंगे, अब देखो आप इसको रब कर दें। अब देखो अगर ई इनवर्स इनके साथ ऑपरेट हो जाएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ई का अगर इसमें ऑपरेशन करेंगे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए अब आप देखिए ई इनवर्स ए इनवर्स को एक साथ नहीं ले जाएंगे हम, या ऐसे ऐसे नहीं करिए, खोलिए इसको हम ई इनवर्स ए इनवर्स ऐसे ले जा रहे हैं, एक्स ए ई करते हैं, कोई दिक्कत। ई इनवर्स ए इनवर्स को लिखेंगे ए ई का इनवर्स, उल्टा लिखा जाता है यहाँ पर इनवर्स के केस में, इंटू एक्स ए ई, ये ए ई बोले तो ई ए हो जाएगा, यानी ये आपका ए इनवर्स एक्स ए फिर आ गया, यानी ये एफ ए आ गया। एफ ई ने एफ ए के साथ ऑपरेट किया, फंक्शन बनाया, लेकिन रिजल्ट एफ ए दे रहा है। लेफ्ट साइड से किया या राइट साइड से किया, इसका मतलब एफ ई क्या है, किसका, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फंक्शन है ना। सो एफ ई इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ इनर ग्रुप जी। हम बार बार ग्रुप बोल दिया, चलो नहीं बोलना चाहिए था, इनर सेट जी लिख दीजिएगा। अरे उसमें कौन जाने हम ग्रुप बोल रहे हैं कि सेट बोल रहे हैं, तो मन में बोला हमने, हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हैं इतना याद रहे, नहीं कहाँ रटेंगे कहाँ तक, यही तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो हम इतने साल से पढ़ाने के बाद भी हम कौन देखो, अच्छा पहले तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इनवर्स सिल्वर एलिमेंट होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इफ अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है, और जी क्या है, ग्रुप, ये तो ग्रुप है ना, इसको ग्रुप रूप कर रहे हैं आप। अगर ए जी को बिलोंग करता है तो हम जानते हैं कि ग्रुप की प्रॉपर्टी से ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो भी इसके एलिमेंट है उनका फंक्शन यहां पर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफ ए इनवर्स जो है वो इनर ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है। भाई मैपिंग तो उसकी होगी, अगर यहाँ पर ए इनवर्स है तो वहाँ भी ए इनवर्स है, चूंकि फंक्शन जी से जी में है तो ए इनवर्स मैपिंग तो कहीं नहीं कर ही रहा होगा, ठीक है। तो हम अब करेंगे क्या, हमको ये करना क्या है, करना ये है कि जब हम इनवर्स एलिमेंट प्रूव करते थे तो मैं एक ए लेता था और एक बी लेता था। अगर इसका ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो मैं कहता था बी ए का इनवर्स है, यही था ना। जैसे एडिशन के केस में क्या बताया गया था कि किसी एलिमेंट का को ऐड करें एक ऐसे एलिमेंट के साथ कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो ए की वैल्यू क्या होती थी, -2, ये आपका एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या था, किसी एलिमेंट को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहते थे ए आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो उसी प्रकार से अगर किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और उस ऑपरेशन के हिसाब से जो भी ऑपरेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो हम कहते हैं ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यानी कि अगर एफ ए का इनवर्स एफ ए इनवर्स है तो ये पक्की बात है कि दोनों का जब मैं कंपोजिट फंक्शन करूंगा तो आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन की हम बात करेंगे। लॉजिक्स में हमको करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, लेट, चूंकि किसी के साथ ऑपरेट करना है वो एक्स है, लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी, एक्स हमने कहा जी को बिलोंग करता है। तो अब हम लिखेंगे कैसे, एफ ए इनवर्स बाइनरी एफ ए एक्स करने जा रहे हैं।
और ये अल्टीमेटली आना क्या चाहिए, FEX आना चाहिए। अगर ये भाई साहब आ गए तो मैं कहूँगा ये एक दूसरे के इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, देखो जरा, सावधान। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन तो हो गई होगी वैसे भी, चूंकि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है और हमको पढ़ाया गया है कि जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है वो इन्वर्टिबल होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखो ध्यान से, मैंने FA इन्वर्स अलग कर दिया और इसको ऑपरेट किया FAX, FA इन्वर्स। FAX को क्या लिख सकते हैं, A इन्वर्स XA लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, AX A इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। अब जरा समझिएगा, अब ये भाई साहब तो पूरा किसका काम कर रहे हैं, X का काम कर रहे हैं, और ये A का काम कर रहे हैं। तो अब ऑपरेट करें क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे पहले। भाई देखो, अगर आपने यहाँ पर AX A इन्वर्स किया है तो सब में यही प्रॉपर्टी लगेगी, ये ध्यान रखना। इसका इन्वर्स करेंगे और ये X की जगह आएगा A इन्वर्स XA, और बाहर A इन्वर्स आ जाएगा। A इन्वर्स A मतलब A इन्वर्स का इन्वर्स मतलब A हो गया, तो A ब्रैकेट में A इन्वर्स XA, A इन्वर्स हो गया, लिख लिया। इसमें एक भी स्टेप बाय स्टेप कि आखिर ये क्या, अच्छा वो एक पीके पिक्चर नहीं थी, अच्छा मतलब कई तरीके से हो। हाँ, तो वही यहाँ पर भी होता है। बोले ओ हो, या वेरी सिंपल। एक्चुअली में हमने देखा, हमारे PPN कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब थे, मिस्टर केशव प्रसाद गुप्ता जी, KP गुप्ता साहब, नहीं तुम नहीं जानते होगे, हाँ सुना होगा, PPN के हैं आप, इसमें है कि नहीं हम नहीं जानते, हमने उनसे पढ़ा है। मतलब ही इज़ माई आइडियल, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल विजुलाइज करना, मतलब वो एक ऐसे सिंगल टीचर थे। अब बहुत और भी होंगे लोग, अब हम सिंगल कहते हैं, अभी कोई टीचर कहीं गलती से देख ले वीडियो, कहीं अभी हम भी तो हैं, तो नहीं कोर्स वो भी कराते थे, उनका समझाने का तरीका बड़ा बढ़िया था, विजुलाइज करवा देते ऐसा क्यों हो रहा है। PPN के थे KP गुप्ता साहब। अब देखो, मैं इसको एक साथ लिख दिया, AA इन्वर्स को एक साथ लिख दिया, X को अकेला छोड़ दिया, और ये AA इन्वर्स को एक साथ लिख दिया। ठीक है, इसको हम E लिख सकते हैं, XE लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको E इन्वर्स लिख सकते हैं, E हो गया E इन्वर्स को। हाँ, और ये क्या है, ये हो जाएगा FE हो जाएगा ना, FE तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, इन दो फंक्शन को आपने ऑपरेट किया और आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या, एक दूसरे के कौन है, इन्वर्स है। सो तो मैं कह सकता हूं कि FA इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ FA, इन्वर्स ऑफ FA। सो इन्वर्स एग्जिस्ट, सो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर इस ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, क्लोजर को भी फॉलो करता है, सो इट इज अ ग्रुप। दिस शोज दैट कि इनर ग्रुप G इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप है। राइटिंग बड़ी गंदी है, तो लिखते वो गंदी हो जाती है। तो ये बढ़िया थ्योरम नहीं, आइंस्टाइन को हम नहीं जानते कैसे लिखते थे। तो ये थ्योरम जब हम काट देते थे तो ऑटोमॉर्फिज्म की थ्योरम बन जाती थी। वहाँ पर यह है कि ऑटोमॉर्फिज्म वैसे भी नहीं, वैसे तो वहाँ पर हम जो कर रहे थे, अब चाहते तो ऐसा ना करते, वहाँ 1 1 ऑन 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है वो आप खुद कह रहे हो, वो ये ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है पहले वाली थ्योरम में, वो आप खुद कह रहे हो, इसलिए वहाँ 1 1 करने की जरूरत, केवल मुझे ग्रुप प्रूव करना था। तो आप चाहो तो वहाँ केवल ग्रुप भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, करिए।